हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज का मेरा टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब में होते हुए पीएचडी करने के क्या नियम हैं। इस वीडियो में मैं 3 स्तर पर नियमों को डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हायर एजुकेशन में इन सर्विस रहते हुए आप किस तरीके से, किस नियम के तहत, किस तरीके से आप पीएचडी करेंगे। दूसरे स्तर पर मैं बात करूंगा इंटर कॉलेज और प्राइमरी लेवल पे जो लोग सेलेक्टेड हैं वो किन नियमों के तहत किस तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। और तीसरे स्तर पर मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इन टीचिंग जॉब को छोड़ के बाकी किसी सरकारी सेवा में जो लोग सेवारत हैं वो किस तरीके से किन नियमों के तहत पीएचडी करेंगे तो इथिकली और लीगली ठीक तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। पहले स्तर पर मैं बात करता हूं हायर एजुकेशन। जैसा कि सभी को पता है और सभी मित्रों को हमारे ये पता है कि हायर एजुकेशन में पीएचडी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमोशन पीएचडी पर ही आधारित होता है। सिलेक्शन भले ही नेट जीआरएफ पर आधारित है, आप नेट जीआरएफ करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन पीएचडी के बिना आपका प्रमोशन नहीं होता है। इस स्थिति में पीएचडी करना एक आवश्यकता बन जाती है। उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि जो पीएचडी करके सेलेक्ट हुए होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 60 to 70% साथी हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं और वो नेट के आधार पर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इन सर्विस पीएचडी इनरोल होने की समस्या उनके सामने आती है, क्योंकि फ्यूचर में अपने करियर में आगे जाने के लिए पीएचडी जरूरी होती है। ऐसी स्थिति में 2-3 बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2-3 परिस्थितियां बनेंगी, उन परिस्थितियों में किस तरीके से आपको हैंडल करना है यह समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस भी कॉलेज में आप गए हैं उसे आपको देखिए कि आप कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। आपका जो एप्लीकेशन है वह किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। दूसरे चरण में आप उस विश्वविद्यालय का पीएचडी ऑर्डिनेंस लेटेस्ट जो होगा उसे निकालेंगे। पीएचडी ऑर्डिनेंस देखने पर आपको दिखेगा कि हर विश्वविद्यालय अपने इन सर्विस टीचर्स के लिए विशेष प्रावधान करके रखता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए उस ऑर्डिनेंस में विशेष क्लॉज डाले गए होंगे, विशेष बातें डाली गई होंगी, आप उसका अध्ययन ठीक से करेंगे और उन नियमों के तहत ही पीएचडी करेंगे तो आप इथिकली और लीगली सेफ रहेंगे। दूसरी बात, अगर पीएचडी ऑर्डिनेंस में आपको विशेष छूट मिल रही है, विशेष छूट से मेरा तात्पर्य यह है कि आप प्रोबेशन पीरियड में पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं, यह वह ऑर्डिनेंस बताएगा। आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद विद सैलरी पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं, यह ऑर्डिनेंस बताएगा। या आपको सैलरी छोड़ के पीएचडी कोर्स वर्क करना पड़ेगा, यह भी वह ऑर्डिनेंस बताएगा। लेकिन दूसरे स्टेज में आप अगर एडेड कॉलेज में जॉब कर रहे हैं तो एडेड कॉलेज में आपका मैनेजमेंट आपको अगर छूट देता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास विशेष पावर होती है। उस विशेष पावर के तहत अगर आपका मैनेजमेंट आपको छुट्टी देता है, ऑर्डिनेंस में यह है, मान लीजिए विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में यह समस्या है कि आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद 6 महीने का कोर्स वर्क करने के लिए छुट्टी कॉलेज से लेंगे, तभी आपको कोर्स वर्क करने दिया जाएगा और तभी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका मैनेजमेंट सैलरी आपको देते हुए किसी विशेष नियम के तहत आपको कोर्स वर्क करने की छूट प्रदान करता है तो आप लीगली और इथिकली सेफ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए आपको कि मान लीजिए आपका कोर्स वर्क समाप्त हो जाता है और आपको विश्वविद्यालय प्रेशर डालता है कि आप छुट्टी लेके ही आएंगे या महाविद्यालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तभी आपका एडमिशन होगा।
क्योंकि आप इन सर्विस हैं। ऐसी स्थिति में कई बार मैनेजमेंट आपको एनओसी नहीं देता है और एनओसी न देने की वजह से आपको मैनेजमेंट कहता है कि आप लीव विदाउट पे लेकर पीएचडी करें। ऐसी स्थिति में चूंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस आने की संभावना होती है, वैसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय आपके या विश्वविद्यालय में अप्रोच बना के शिक्षक संघ से एक बात करा के कोई लेटर लिखवा के और आप लोग इन सर्विस टीचर सारे अगर इकट्ठा होके अब विश्वविद्यालय में जाकर रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, तो विश्वविद्यालय विशेष प्रावधान करके इन सर्विस टीचर्स को ऑनलाइन कोर्स वर्क भी करा सकता है। ऑनलाइन कोर्स वर्क का टाइमिंग कॉलेज टाइमिंग से अगर अलग है तो आपको किसी प्रकार से महाविद्यालय से लीव विदाउट पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के कंडीशन में एक बात और होती है कि 6 महीने का जो कोर्स वर्क चलता है उसमें नॉर्मली क्लासेस की संख्या निश्चित रहती है। कहीं कहीं पर पीएचडी कोर्स वर्क कराने के लिए उतनी क्लासेस को छुट्टियों में या वीकेंड में सैटरडे संडे को कंप्लीट किया जाता है। कहीं पर ऐसा होता है एक ही दिन में 4 क्लासेस करके उतनी क्लासेस कंप्लीट की जाती हैं। तो आपके साथ अगर इस तरीके से इन सर्विस होते हुए विश्वविद्यालय कोई पॉजिटिव माहौल दिखाते हुए, पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए आपको सपोर्ट करता है, सैटरडे संडे में आपका कोर्स वर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह कि आपके कॉलेज से विश्वविद्यालय की जो दूरी है वह ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा दूरी होने की वजह से आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने कोर्स वर्क किया है। अगर आपका कोर्स वर्क ऑनलाइन है तो अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा दूरी होने की वजह से आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कम दूरी होने की वजह से आप सैटरडे संडे आराम से कोर्स वर्क कर सकते हैं विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेशन के साथ, और संडे को कई क्लासेस करके भी कोर्स वर्क आपका कंप्लीट किया जा सकता है। यह सारा विश्वविद्यालय और आपके जिस डिपार्टमेंट में आप पीएचडी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि जो 6 महीने कोर्स वर्क होने के बाद जो छुट्टी की बात आपके विश्वविद्यालय के द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से की गई है उसमें आपको अगर मैनेजमेंट कॉलेज टाइम पर पूरी तरीके से सैलरी देते हुए आपको छूट प्रदान करता है। मान लीजिए जनवरी से जुलाई आपका कोर्स वर्क चलना है, कॉलेज मैनेजमेंट आपको सैलरी के साथ छुट्टी और एनओसी दे देता है, तब भी लीगली और एथिकली आप सेफ हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के पास विशेष पावर है। चूंकि पीएचडी एक तरीके की इसेंशियल एलिजिबिलिटी है, इसेंशियल आवश्यकता है, इसलिए कोई भी मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत, चूंकि ह्यूमन रिसोर्स कॉलेज का ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है, जो टीचर फैकल्टी वही रिसोर्स है, और वो जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जितना ज़्यादा इनरिच्ड होगा, उतना ज़्यादा उस महाविद्यालय के लिए लाभप्रद होगा। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन आपको विदाउट विद पे लीव दे सकता है, और वह एनओसी लेके आप सैलरी लेते हुए भी विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क प्रेजेंट होके वहां पे जाके कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन हो रहा है तब भी आप घर पे रह के कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फैसिलिटी के तहत आपको मैनेजमेंट चाहे तो विद पे लीव दे सकता है। आप आराम से रह के पीएचडी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। आगे यह कि आपको इथिकली और लीगली सेफ रहने के लिए कभी भी 2 चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप एडमिशन अपने मैनेजमेंट से, अपने कॉलेज से छुपा के नहीं लें। ऐसी स्थिति में भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। जो भी गतिविधियां आप कर रहे हैं वह किसी प्रकार से आप मैनेजमेंट से हाइड ना करें, आप सब कुछ बता के करें। अगर आपको किसी कारण से मैनेजमेंट एनओसी नहीं दे रहा है, आपको लीव विदाउट पे लेने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप मैनेजमेंट से किसी प्रकार की उम्मीद ना करके विश्वविद्यालय से उम्मीद करिए और विश्वविद्यालय में अपनी बात रख के रिक्वेस्ट करके अपने हिसाब से वीकेंड कोर्स वर्क या ऑनलाइन कोर्स वर्क के लिए एक प्रावधान करवाइए। उसके बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कॉलेज में आप जॉब भी कर पाएंगे और कॉलेज के बाहर के टाइम पर आप आराम के साथ विश्वविद्यालय में कोर्स वर्क भी कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन करके अपनी पीएचडी भी आराम से कंप्लीट कर पाएंगे।
दूसरी स्थिति में मैं बात करता हूँ इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल के जो हमारे टीचर्स हैं वो किस तरीके से पीएचडी कर सकती हैं। उनके लिए चूंकि हायर एजुकेशन में वो नहीं है, ऐसी स्थिति में पीएचडी करने की छूट उनको उनके डिपार्टमेंट से द्वारा नहीं दी जा सकती। हाँ, विशेष परिस्थिति में अगर कोई डिपार्टमेंट देता है तो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से कोई भी नियम नहीं है कि उन्हें पीएचडी करने की छूट दे दी जाए, ऐसे कार्य प्रभावित होगा। और चूंकि उनके प्रमोशन से संबंधित और करियर एडवांसमेंट से रिलेटेड पीएचडी का कोर्स है भी नहीं, इसलिए अगर वो अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए पीएचडी करना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपर लीव लेकर और प्रॉपर डिपार्टमेंट से छुट्टी लेकर ही पीएचडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ सर्विस आपकी हो जाती है 5, 7 साल, 8 साल की, तो जो स्टडी लीव का प्रावधान हुआ करता है, उस स्टडी लीव के प्रावधान के तहत 5 साल की सर्विस करने के बाद आप आराम से स्टडी लीव के लिए अप्लाई करके या हाफ पे लीव के लिए अप्लाई करके हाफ पे लीव में या स्टडी लीव कर लेके आप सैलरी के साथ भी पीएचडी कर सकते हैं। तीसरे स्टेज में बात करता हूं बाकी जितने सारे गवर्नमेंट जॉब हैं, उसमें कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए मैं पीएचडी करना चाहता हूं, तो वह यह पता करे कि कहां पर आसपास अगर उसकी पोस्टिंग है, आसपास विश्वविद्यालय है, तो वह अपने वर्किंग आवर से बाहर जाके आराम से पीएचडी कर सकता है। अगर विद पे से करना चाहता है और विदाउट पे करना चाहता है तो छुट्टी उसको लेनी पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऑनलाइन कोर्स वर्क कहीं हो रहा है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऑनलाइन कोर्स वर्क करके पीएचडी रजिस्ट्रेशन करा के और पीएचडी अपना कंप्लीट कर सकते हैं।